वेलकम एवरीबॉडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारे साथ है IIEST शिवपुर, जो कि पहले जो है वो बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता था, उसके जो है वो सिविल इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में जो है वो आपको पता चलेगा कि क्या IIST से आपको सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपकी कुछ भी अगर क्वेरी होगी तो वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं IIST शिवपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे 2020 में एडमिशन लिया था। नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम सिमरन प्रिया है। मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी जस्ट 12th पास आउट होंगे, उनके मन में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है ब्रांचेस को चूज़ करने को लेकर। तो आउट ऑफ मैनी ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग भी जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल ब्रांच है, जो कि इंडिया के लगभग मोस्टली अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो उनमें जो है वो ये ब्रांच होता है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे कि कौन कौन सी ब्रांचेज जो कि IIST में हैं, और आपने सिविल इंजीनियरिंग इसमें चूज़ किया है तो इसके बारे में। अगर बात करें IIST के ब्रांचेस के बारे में, तो यहाँ पे सभी तरह की ब्रांचेज होती है जो ऑल ओवर इंडिया में एक कॉलेज के पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि कोई भी NITs लेवल के इंस्टीट्यूशन में नहीं है, जो यहाँ पे है। और हम एज ए सिविल इंजीनियर, मैं बात करूँगा अपना डिपार्टमेंट के बारे में, तो मैं एक सिविल इंजीनियरिंग में IIST शिवपुर में इस चलते लिया क्योंकि इसका विरासत जो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में है वो बहुत बड़ा है। तो मैं मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग होने के कारण मैं सिविल इंजीनियरिंग लिया भी, और मेरे को पसंद भी है सिविल इंजीनियरिंग के कामों से जूझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रांच तो ढेर सारे होते हैं। तो अगर आप 12th के छात्रा या छात्र हैं तो पहले एक बार आप ऊपर सारे ब्रांच के सिलेबस को गो थ्रू कीजिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और इंटरेस्ट से ज़्यादा बात ऊपर आता है, वो होता है आपका रैंक के हिसाब से ही ब्रांच मिलेगा। तो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तब तो आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू कीजिएगा, तो थोड़ा थोड़ा तो पता चलेगा, अच्छा इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। CS में आपको कोडिंग ही करना है, तो कोडिंग अगर 12th में किए हैं तो इंटरेस्ट हो सकता है। नहीं किए होंगे तो पता ही नहीं होगा कोडिंग होता क्या है, कैसे इंटरेस्ट बनेगा। बस सब ये सोचते रहते हैं कि अच्छा कोडिंग में जाना है क्योंकि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। और ऐसे अगर मैकेनिकल में जाइए तो आपको पता चलेगा हाँ मैकेनिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिक्स पढ़ना है, सिविल में ईटा पत्थर, स्टोन, चिप्स, ब्रिज, रेल, ये सब के बारे में पढ़ना है, मेटलर्जी, माइनिंग, वैसे में। अगर आपका कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तब तो आपको पर्टिकुलरली वही सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। लेकिन आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, तब आपको जो रैंक के बेसिस पे मिल रहा है वो कर लीजिए। और जो मिल रहा है फर्स्ट ईयर में तो सबको सेम ही पढ़ना होता है, तो उसमें मेहनत करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर में सब थोड़ा पढ़ाई जाएगा। जैसे थोड़ा कोडिंग, थोड़ा इलेक्ट्रिकल, थोड़ा सिविल से रिलेटेड, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से। तो आपको पता चलेगा फर्स्ट ईयर में कि आपका इंटरेस्ट आखिर है किस चीज़ में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में बहुत सिंसियर है तो आप अपना CGPA बढ़ा करके फिर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। लाइक बहुत सारे कॉलेजों में तो होता है फर्स्ट ईयर के बाद फिर ब्रांच चेंज हो जाता है उस हिसाब से। ओके, तो ये बहुत ही बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप जो है ब्रांच चेंज कर सकते हो। और IIST शिवपुर में भी ऐसा होता है, जो कि देखा गया है कि मेटलर्जी और माइनिंग से भी स्टूडेंट जो है वो CS में गए हैं, तो यहाँ पे इंटरचेंज होता है अगर आपकी CGPA अच्छी होती है तो। ओके, सो जो है आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि IIST का कैंपस कैसा है, और एक जो है जो एक 12th क्लास या फिर जो है वो एक UG के स्टूडेंट के अंदर जो भी एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो क्या यहाँ पे आके वो पूरी होगी या नहीं होगी, और आपका कैसा अनुभव रहा है अभी तक? अगर हम बात करें कैंपस के बारे में, नेचर वाइज तो बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत आपको हर एक जगह पेड़ पौधे बहुत सारा दिखेंगे। और आपको एज ए यूजुअल कॉलेज जिस तरह कैंपस होना चाहिए एक आइडियल कॉलेज के लिए, मतलब ग्रीनरी भरा, वैसा है। अगर बात करें खेल कूद रिलेटेड, तो यहाँ पे मतलब ग्राउंड्स भी वैसे हैं जिससे मतलब आपको लगेगा कि मतलब एक अच्छे स्टेडियम, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे 2 ग्राउंड हैं, लॉर्ड्स ग्राउंड और ओवल। यहाँ पे आपको खेलने के लिए भरपूर सुविधा मिलेगा। ठीक है, और अगर घूमने फिरने की बात करें तो आपको वॉकिंग के लिए भी परफेक्ट है यहाँ पे कैंपस।
मेरे ख्याल से ग्रीनरी तो बहुत है कैंपस में, लेकिन आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करके आते हैं कि अच्छा बिट्स पिलानी या फिर कोई बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज जैसा कैंपस होगा, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। पूरा मतलब पूरे कैंपस में ग्रीनरी 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 बहुत है, लेकिन सारा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत थोड़ा कुछ कुछ नए बन रहे हैं, अभी कुछ कुछ नए बन चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत 100 साल पुराने हैं। और वातावरण अच्छा है, लाइक आपको हमेशा हवा आते रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है। और कैंपस जहाँ पे है वहाँ से आप अगर छुट्टी हुआ तो कहीं घूमने जा सकते हैं। और बाकी एक्सपेक्टेशन किस सेंस में है उस हिसाब से कि आपको एयर पॉल्यूशन जगह में से ग्रीनरी पसंद है, या फिर कॉलेज में आसपास का लोकेशन अच्छा होना चाहिए, या फिर न्यू स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से होगा। ओके, तो अब जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ये मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का मोर और लेस सेम ही करिकुलम चलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ओवरव्यू दे दे स्टूडेंट्स को कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या जो है कि स्टूडेंट आएंगे तो उन्हें पढ़ना पड़ता है, और जैसे बेसिक्स को भी लेके आप बता दें कि अगर फिजिक्स में कौन सा पार्ट उन्हें उनका ज़्यादा मजबूत होना चाहिए तो उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैथ्स और केमिस्ट्री, तो इन सभी में जो है वो किसका कंपोजिशन ज़्यादा होता है और करिकुलम क्या होता है। अगर बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बात, तो आपको सबसे पहले मैकेनिक्स और मैथ और मैकेनिक्स दोनों अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोग 11th-12th के बेसिस पे बात करें तो आपका 11th का मैकेनिक्स, जो हम लोग जैसे HC वर्मा से डील किया करते थे मैकेनिक्स, तो HC वर्मा का मैकेनिक्स, चाहे जिस तरह का मैकेनिक्स HC वर्मा में मतलब हम लोग डील करते हैं, उस तरह का मैकेनिक्स आपको सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में देखने के लिए मिलेगा। अगर मैकेनिक्स के ही रिलेटेड बात करें तो आपको मैकेनिक्स से ही पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जो स्ट्रक्चरल का पार्ट होता है। स्ट्रक्चरल के पार्ट में आप पढ़ेंगे शुरू से सॉलिड मैकेनिक्स से लेकर आप अंत तक स्टील स्ट्रक्चर के पार्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग के, तो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग को पता है कि मैथ तो बहुत प्रभावशाली सब्जेक्ट होता है। बिना मैथ कर हम लोग इंजीनियरिंग को फुलफिलनेस कर ही नहीं सकते हैं। तो हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि आपको एज ए सिविल इंजीनियर में एज ए सिविल इंजीनियर आपको मैकेनिक्स और मैथ पे अच्छे कमांड होना चाहिए, तो आप एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए परफेक्ट आदमी हैं। मेरे ख्याल से फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैथ का रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैथ में ऐसा नहीं है कि कुछ पहाड़, बस एक बेसिक मैथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व, वो वाला चैप्टर का पूरे अच्छे से होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे बहुत वो हेल्प करेगा। वो वाला चैप्टर अगर सही है तो यहाँ पे आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। और फिज़िक्स तो वैसे मेरा बुरा था, तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते कौन सा पार्ट, लेकिन ठीक है, अगर आपका बुरा है तो यहाँ पे एकदम पूरा जेई मेंस या जेई नीट एडवांस के जैसा नहीं पढ़ाई होता है, बस बेसिक होता है जो स्ट्रक्चर में काम आता है। तो अगर नहीं भी आ रहा है, जैसे मेरे को नहीं आता था, तो यहाँ पे आके उस टाइम पे अगर थोड़ा उसको पढ़ लेंगे ना तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। और केमिस्ट्री का बेसिक इक्वेशन बस 1-2 सब्जेक्ट में काम आता है, वो भी अगर नहीं आता है तो, लेकिन पहले एडमिशन तो हो जाए उसके बाद ही। ओके, तो करिकुलम के रिगार्डिंग बहुत कुछ आपने बताया, और साथ ही जो है वो इसमें कुछ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि इसमें आपको वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। ओके, और इसमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा रोल रहता है, और स्ट्रक्चर्स जो कि आप जितने भी बिल्डिंग, हाईवेज़ ये सभी देख रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो काफ़ी मिला के जो है वो, अगर आप इन सभी चीज़ों से डील करना आपको अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बहुत ही इंजॉयबल सब्जेक्ट बन सकता है, और आप जो है वो इसे लाइफ लॉन्ग कैरी करोगे विदाउट बोर्डिंग। तो दैट्स ऑल अबाउट द करिकुलम। तो अभी जो वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है एज अ सिविल लाइन देखिए, तो उसमें सारा का सारा 90% रोल सिविल इंजीनियर का है। जैसे हम लोग रह रहे हैं तो घर जो है वो भी सिविल इंजीनियर बनाते हैं, हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए वो भी सिविल इंजीनियर बनाते हैं, हम लोग को रोड चाहिए, किस हिसाब से रोड चाहिए वो भी सिविल इंजीनियर बनाते हैं, वाटर में आपको जहाज़ जाना है, शिप जाना है, वो भी सिविल इंजीनियर बनाते हैं, चाहे आपको एरोप्लेन का काम हो वो भी सिविल इंजीनियर बनाते हैं, रोड का ब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, मतलब लगभग सारा जो आपका ग्रोथ हो रहा है देश का, वो सब सिविल इंजन के बदौलत ही हो रहा है।
अब आते हैं जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर सिविल इंजीनियरिंग में 4 साल स्टूडेंट पढ़ने के बाद जब यहाँ से वो पास आउट होकर निकलेंगे और अगर वो जॉब करने जाते हैं तो मीन्स उनको कैसा कोर सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, क्योंकि देखिए अगर आप जो है वो पढ़ के जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं नॉन कोड और कोड में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोर और नॉन कोड आप जो है वो इनके बारे में जो भी जानते हो तो वो बता दें कि एक्चुअली व्हाट डू सिविल इंजीनियर्स डू। तो हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन का डे टू डे लाइफ में। तो हम लोग को मेनली काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिलनेस करना। जैसे कि जो भी हम लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, चाहे रोडवे देख रहे हैं, चाहे एयरवे में रनवे देखते हैं, चाहे हम लोग शिप वाटरवे में शिप यार्ड, चाहे डॉक यार्ड देखते हैं, उस सब का मेनली सिविल इंजीनियरिंग का ही होता है। तो अगर आप एज ए सिविल इंजीनियरिंग अगर आप अच्छे पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप एक डिजाइनिंग का पार्ट अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप हाईवे कंस्ट्रक्शन का, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, स्काई रैपर जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेनली अभी बहुत ज़्यादा फोकसिंग है, वर्ल्ड का डिमांड है स्काई रैपर का। तो उसमें डिजाइनिंग का पार्ट आपको बहुत अच्छे से डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग मेनली पढ़ते हैं इसमें। तो मेरा एज ए सिविल इंजीनियरिंग अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से अध्ययन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप अच्छे इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। एक्चुअली हम अपने पर्सनल स्तर पर देखें तो इसको हम एक इंजीनियरिंग फील्ड की तरह नहीं लेते, मैं एक पर्सनल सब्जेक्ट की तरह लेता हूँ, जो मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, हम उसको डील करते हैं। तो हम अगर उसको अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हम इस फील्ड में बहुत अच्छे स्तर पर भी जा सकते हैं। और इस हम बात करते हैं उच्च स्तरीय डिमांडेबल इंजीनियरिंग फील्ड का, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह जो होता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो मेरा जो मेनली फोकस था एज ए स्टूडेंट, मेरा फोकस था सिविल इंजीनियरिंग के लेकर, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग में डील करना मतलब अब तो मैं पढ़ने लगा हूँ इसको, तो मैं अच्छे से डील करना समझ में आ रहा है कि कैसे मतलब डे टू डे लाइफ में कैसे डील करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिलनेस के लिए। तो हम एज ए सिविल इंजीनियर अपने स्टडी से अच्छे प्रोग्रेस की ओर जा सकते हैं। और जिस तरह का इस कॉलेज का मतलब माहौल है सिविल इंजीनियरिंग को लेकर, वो मेरे को बहुत अच्छा भाता है। सिविल इंजीनियरिंग करते क्या है? सिविल इंजीनियरिंग प्लान बनाने से लेके उसको साइट पे एग्जीक्यूट करने तक का काम जो होता है वो सारा सिविल इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियर का होता है। इंजीनियरिंग में तो हम लोग वो सब पढ़ते हैं। तो सारा काम जो है सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। चाहे तो पहले आपको सोचना कि ये प्लॉट ऐसा है या फिर पानी पे ये तैरेगा कैसे, उसका बॉयंसी फोर्स लगाना, उसके पीछे का प्रिंसिपल करना, सारा काम जो है सिविल इंजीनियरिंग करते हैं इन शॉर्ट तो कहें तो। या फिर वाटर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं, मिट्टी किस प्रकार का। और सिविल इंजीनियर्स एक और काम करते हैं, अगर कोई चीज़ जब आप बना लिए और कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको ठीक भी सिविल इंजीनियर्स ही करते हैं। जैसे आपका घर बन गया, अब उसमें थोड़ा मूवमेंट आ गया, थोड़ा सेटलमेंट आ गया, तो ये सारा काम अब उसको ठीक कैसे करें, वो सब भी लाइक एज अ CID के रूप में सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं कि अरे घर गिरा तो क्यों गिरा, टूटा तो क्यों टूटा, उसके पीछे का रीज़न। तो एज अ CID, एज अ पुलिसमैन, एज अ डॉक्टर, सारा काम सिविल इंजीनियर ही करते हैं। Okay, thank you explaining for the core part of the civil engineering. Or apart from this, you have also option for non-code jobs such as consultancy, and in many consultancy companies like Tata Projects or Reliance, PwC, etc. So you can also join there. Okay, so let's move to our next question कि IIST में अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छे प्रोफेसर से पढ़ें। तो अगर वो IIST का जो फैकल्टी टीम कैसा है और यहाँ पे आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं, कोऑपरेटिव हैं या नहीं हैं, और मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, क्लास में जो है वो इंग्लिश में बात होती है, हिंदी में बात होती है, या फिर जो है वो ये चूँकि वेस्ट बंगाल में है तो ये बांग्ला में होती है, तो ये सभी का क्या सीन है फैकल्टी के बारे में, तो वो प्लीज़ बता दें। देखिए, अगर यहाँ के फुल फैकल्टी के बारे में बात करें तो जितने भी प्रोफेसर हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं। आपको एज ए मतलब स्टूडेंट आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप आगे आने चाहते हैं, चाहे उस फील्ड में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपके प्रोफेसर आपको बहुत सपोर्टिव मिलेंगे। मोस्ट ऑफ प्रोफेसर यहाँ के मतलब बंगाल से ही हैं। एक्चुअली वो बाहर की बातें मतलब बांग्ला में करते हैं, बशर्ते कि इन द क्लास वे अधिकतर बार इंग्लिश प्रीफर करते हैं। तो आपको एज ए अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंग्लिश के लिए। और अगर आप
आपको कुछ चीज़ नहीं आ रही है, तो अगर आप हिंदी में पूछे तो मतलब उस चीज़ के लिए वो असाइनमेंट नहीं है कि मतलब आप हिंदी में क्यों पूछ रहे हैं। एज ए स्टूडेंट वो बहुत कोऑपरेटिव, जैसे स्कूल का माहौल होता है उसी तरह से मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जो मेरे में मन को बहुत भाया है। ठीक है, तो इस चलते मेरे को ये IST का सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट और अच्छा लगता है। तो जैसा इन्होंने कहा वैसा ही मैं भी कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ का सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट है, अगर आपको स्पेशली सिविल लेना है तो IST आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर है उनके पास नॉलेज भी ज़्यादा है एज अ थियोरेटिकल व्यू और एज अ प्रैक्टिकल व्यू, वो बहुत ज़्यादा है। वो क्लास पे आके जो समझाते हैं वो बहुत अच्छे समझाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक बार नहीं कि अच्छा क्यों नहीं समझ में आया, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, फिर वो बहुत सारे टीचर स्ट्रक्चर बना के पेपर से दिखाते हैं, ऐसा नहीं बस पढ़ा दिए। बहुत सारे टीचर स्लाइड से दिखाते हैं और टीचर जैसे कुछ डाउट है आपका तो आप उनसे पूछ रहे हो, अगर उनको नहीं आया तो वो नोट करके मतलब मन में नोट करके रख लेते हैं, फिर अगले दिन आके खुद आपको बिना पूछे बताएंगे अच्छा तुमने ये पूछा था ना, तो तुम्हारा डाउट का ये आंसर है। और कुछ नहीं आ रहा है तो उनको मैसेज कर दो, वो रात में दिन में जब नहीं आ रहा है तो वो जब देखते हैं तो बता देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और मोड ऑफ लैंग्वेज एज ये बंगाल में है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मतलब इंडिया के हर कोने से आते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल का कोटा होता है तो वहाँ से तो लोग आते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग, फिर बिहार, झारखंड ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं। तो आंध्र प्रदेश के लोग को, बहुत लोग को हिंदी नहीं आता है, तो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते भी पूरा क्लास में सर टीचर्स जो हैं वो आपको इंग्लिश में ही बात करेंगे, लेकिन आपको नहीं आ रहा है थोड़ा कुछ वर्ड्स होता है जो आप इंग्लिश में नहीं मतलब हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो तो उसमें बता देते हैं, वो झिझकते नहीं है। लेकिन कुछ टीचर होते हैं तो वो बोलते हैं प्लीज़ डोंट टॉक इन हिंदी। कुछ टीचर 1-2 ही मिलेंगे आपको, वैसे ज़्यादा नहीं, और बाकी सब जैसे आपको बंगाली में होता है तो बंगाली में पूछ लीजिए सवाल आपका, वो आंसर भी बंगाली में कर देंगे, लेकिन जो मोड ऑफ लैंग्वेज होता है पढ़ाई का वो इंग्लिश होता है। एक चीज़ और ऐड करते हैं, अगर एट लास्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ के सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी के बारे में, तो जितने भी प्रोफेसर हैं बहुत ही अनुभवी हैं और एक से एक बढ़कर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को क्लास HOD सर लिया करते हैं, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं कि जैसे कि वो जियोटेक के प्रोफेसर हैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं कि कहाँ पे कितना सेटलमेंट होता है, कौन सा ब्रिज किस टाइप का होना चाहिए, चाहे कितना सेटलमेंट होता है। एक्चुअली हम लोग डील करते हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वो चीज़ बताते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए एट फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्या करना चाहिए। आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गो थ्रू कर रहे हैं तो एट फर्स्ट आपको किस तरह की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना चाहिए, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कि मेरे को यहाँ इस कॉलेज के लिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।